सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1 वचन 15 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के अध्याय 1 वचन 15 से। आइए देखते हैं। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर शुद्ध करो, अपने को धोकर शुद्ध करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, परमेश्वर की वचन हमें बता रही है। परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तो मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, मैं एक भी नहीं सुनने वाला। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी ओर अपनी हाथ फैलाओ तो मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी सुनने वाला नहीं। जानते हैं क्यों? ये आगे वचन कहती है, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। अर्थात तुम्हारे हाथ पाप से भरे हुए हैं। तुम्हारा हाथ जो है वह पाप से भरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर की वचन कहती है कि जो तुम्हारे हाथ पाप से भरे हुए हैं, यदि तू पापी हाथों को मेरी तरफ बढ़ाएगा तो मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। कहता है कि तू आए दिन अपने जुबान से पाप करता है, अपने हाथों से पाप करता है। इसलिए तू उस गंदी जुबान से तू मुझसे विनती करेगा तो मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाला। कहता है एक भी नहीं सुनने वाला, मैं एक भी तुम्हारी नहीं सुनने वाला। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, मैं एक भी सुनने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए, तुम पाप से भरे हुए हो। तुम आए दिन अपने हाथों से पाप करते हो, आए दिन अपने जुबान से पाप करते हो। कहता है, अर्थात ये परमेश्वर की वचन कहती है, अगर तू चाहता है कि तेरे हाथ फैलाने पर तेरी ओर मैं मुंह करूं और विनती करने पर मैं तेरी विनती को सुनूं, तो कहता है एक काम कर कि पहले अपने को धोकर शुद्ध कर ले। कहता है पहले अपने आप को धोकर शुद्ध कर ले और मेरी आंखों के सामने से बुरे काम करना छोड़ दे। कहता है मेरे आंखों के सामने से बुरे कामों को दूर करो। कहता है आए दिन जो पाप करता हुआ आया ना, पहले एक काम कर, अपने आप को धोकर शुद्ध कर ले। अपने आप को धोकर शुद्ध कर ले। अर्थात वचन कहती है कि जितना तू पाप आज तक किया है, उन पापों के लिए तू अपने पापों का अंगीकार कर करके, पश्चाताप कर करके, कहता है अपने आप को शुद्ध कर ले। कहता है मेरी आंखों के सामने से हर एक बुरे कामों को दूर करो, अपने को धो, प्रभु यीशु के नाम से धो और धो, पश्चाताप करो, पश्चाताप कर करके अपने आप को शुद्ध करो।
कहता है मेरी आंखों के सामने से बुरे कामों को दूर करो। आए दिन जो तू पाप करते हुए आया है, कहता है कि आए दिन जो तू पाप करता है, कहता है आज से तू अपने हर एक बुरे कामों को मेरी आंखों से दूर कर दे, कि दोबारा कोई बुरा काम ना होने पाए, तुम्हारे द्वारा कोई बुरा काम ना होने पाए। कहता है कि सावधान रहे कि भविष्य में बुराई करना छोड़ दे। कहता है कि तुम्हें चेतावनी देता हूं कि भविष्य में भी दोबारा कोई बुरे काम न करना। जो भी तुम किए हो उसका पश्चाताप करो, और जो कर रहे हो उसको आज से दूर करो। कहता है भविष्य में भी दोबारा पाप न होने पाए। मेरे प्रियो, सच में जो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, जो हमारे प्राणों की चिंता करता है, वो परमेश्वर हमसे कहता है कि अगर तू चाहता है कि तेरे हाथ उठाने से मैं तेरी ओर मुंह फेरूं और तेरी प्रार्थना करने से मैं तेरी प्रार्थना को सुनूं, तो कहता है कि तू एक काम कर, तू अपने आप को धोकर शुद्ध कर ले। आए दिन जो तू पाप करता है, उन पापों का पश्चाताप कर, गिड़गिड़ा, छाती पीट, मन को फाड़ कर प्रभु के सामने माफी मांग, और मेरी आंखों के सामने से जितने बुरे काम होने छोड़ दे। सावधान रहे, भविष्य में भी बुराई मत करना। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, यदि हम इन आज्ञाओं को हियाव से मानते हैं, तो जो बैठा स्वर्ग में परमेश्वर, वह क्या करेगा? हमारे ऊपर भारी दया और भारी प्रेम को प्रकट करेगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। अब मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको संगा करेगा और पूरे दिन आपको अपने आशीषों में भर के रखेगा। आइए आंखों को बंद करें। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर इन सबके शरीर को आसपास कर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के शरीर को छू ले, ताकि इनके शरीर में जितने दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, क्लेश, उपद्रव बिल्कुल नष्ट होने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा का प्रकोप हो तो बिल्कुल नष्ट होने पाए। इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, उस सारे बंधन टूटने पाए, वो दुष्ट आत्माएं निकल जाए, उस शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुने पिता, हे परमेश्वर, इनके शरीर में कोई भयानक बीमारी है, वो सारी बीमारियां दूर होने पाए। ओ परमेश्वर, कोई दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, इनके द्वारा जितने पाप, जितने गुनाह हुए, परमेश्वर सारे पाप, सारे गुनाहों को क्षमा कर दे। हर पाप, हर गुनाहों को क्षमा कर मेरे प्रभु। हम विनती करते हैं पिता कि जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके सारे गुनाह, सारे अपराधों को क्षमा कर। और हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से नहीं बचा। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके शरीर में जो बीमारियां प्रभु, आज सारी बीमारियां इनका शरीर से निकल जाए। इनके सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए, बदन में दर्द हो, बदन का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, इनकी आंखों में दर्द हो, आंख का दर्द, आंख का चुभन, उससे आंखों में नई दृष्टि देने पाए। वो परमेश्वर, इनकी आंखों में नई दृष्टि दे, इनके कान की बीमारियां निकल जाए, दांत का दर्द, दांत की पायरियां नष्ट होने पाए। वो परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनकी गले की गिल्टियां निकल जाए। वो परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके सीने की गठाने नष्ट हो जाए, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टियां निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए।
किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया एसिनोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते, हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर कोई भी प्रकार की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर जिसके पास संतान न हो, संतान हो, उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए, दुष्ट आत्माएं निकलने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जैसा आपके वचन में लिखा गया, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। हे परमेश्वर जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार हे परमेश्वर इनके विश्वास के अनुसार ने चंगा कर दे, ताकि इनके जीवन में चाहे जो कोई समस्या है बिल्कुल दूर होने पाए। हर दुष्ट आत्माएं निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, इनके रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष से बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति मिले। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, इनके रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत होने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, कि हे परमेश्वर पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग की महिमा इनके जीवन में आने दे। ओ परमेश्वर जितने आशा और विश्वास में जुटे हुए उनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट होने दे, ताकि उनके जीवन में चमत्कार होने पाए। आज का नया दिन हे परमेश्वर इनके जीवन में नई आशीष से लेकर आए और रेंदो सुबह सखारा वंदे ले रही है। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जितने लोग प्रभु तेरी आशीष को सुन रहे हैं, हर एक के लिए तू आकाश का सोता खोल मेरे प्रभु, और तेरी आशीष इनके जीवन में आने दे। ओ परमेश्वर, ओ परमेश्वर इनके सही के ऊपर अपनी स्वर्गीय आशीष आने दे, ओ स्वर्गीय आशीष आने दे, ओ स्वर्गीय आशीष आने दे, ताकि इनके शरीर की सारी बीमारियां चली जाए। ओ परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, छूले इन्हें चंगा कर, छूले इन्हें चंगा कर। जितने व्यापार बिजनेस वाले उनके व्यापार के ऊपर आशीष दे। हे परमेश्वर जितने नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी मिले। हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में, वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए। जो कर्ज में डूबा हुआ कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। वो गंदी आत्मा इनका जीवन छोड़कर निकलने पाए। ओ प्रभु तू अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हरे के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरे को छू ले, पवित्र आत्मा हरे को छू ले, पवित्र आत्मा हरे को छू ले। ओ परमेश्वर हरे को अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी दान, अपनी वरदानों से भर मेरे प्रभु। रेंदो सभा सखावा रंदे ले दी, राबा 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 होली बाबा सखार बंदे। ओ महान परमेश्वर अपनी महिमा के आशीष से भर दे। ओ परमेश्वर इनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट होने दे, ताकि तेरे महिमा के आशीषों से भर नहीं पाए। ओ परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन को अपने लहू के अभिषेक में भर दे, ताकि परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं आज हर एक के जीवन में चमत्कार होने पाए। ओ परमेश्वर अपनी आशीष इनके जीवन में छोड़। ओ प्रभु यीशु के नाम से आप सबके जीवन में आशीष पहुंचे। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते, हे परमेश्वर तेरी आशीष से हर एक के जीवन में आने पाए। हर एक के जीवन में तेरी आशीष आए, हर एक के घर में तेरी आशीष आए, हर एक के परिवार में तेरी आशीष आए। होली महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर सबके शरीर में जितने भी दुख, जितनी तकलीफें, जितनी बीमारियां यीशु के नाम से चला जाए। ओ परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने तेरे सेवा करने वाले हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, सेवा में आगे बढ़े। जितने एग्जाम देने वाले प्रभु हर एक को ज्ञान बुद्धि से भर और इनके एग्जाम पे आशीष दे, ताकि उनका एग्जाम अच्छे अंकों से निकलने पाए। हाँ मेरे प्रभु तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।